55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। दिलचस्प तासुरात का इजहार यहाँ पर कर रहे थे सर। उन्होंने अशार का भी सहारा दिया और मुझे भी उकसाया कि एक दो शेर मैं भी बोल दूं। मैं चलाता शेर बोलते थे। अभी प्रोग्राम के आगाज में एक शेर मैंने सुना कि हाय पाए मुस्तहकम का एक एक आईना रोने लगा। आबला पाए मुस्तहकम का एक एक आबला रोने लगा, देखकर कर पे मुसाफिर रास्ता रोने लगा। एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने आपसे रूबरू करने जा रहा हूँ जो हमारे सदर तकरीब भी है और इस शेर के मिजाज, उनका दिल, उनका कर्ब, उनका जो एक उनके जो एहसास है कि हमारे तलबा की रहनुमाई मेट्रोपॉलिटन, मैंने इससे पहले भी कहा कि बड़े बड़े शहरों में लोग पैसा देकर जाते हैं ये रहनुमाई हासिल करने के लिए और मंदिर की तरफ मंदिर वाले जाते हैं कि भाई हमें मंदिर पे पहुंचना है, यहाँ मंदिर खुद आपके पास आई हुई है कि आओ हमसे फैज हासिल करो, हम ये आपको जो है मुफ्त में आपको दे रहे हैं। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से मुख्तार यूसुफ सर ने जो अपनी टेस्ट का इनेकाद किया, आइए उसके नताइज भी जानते हैं और उनका जो एक एहसास है करियर के ताल्लुक से, जो उन्होंने दर्स और तदरीस के फराइज को अंजाम देते हुए करियर के एक शोबे को मजीद चुना और उसमें अपना करियर बनाया और बेशुमार लोगों की रहनुमाई की। आज भी वो रहनुमाई को फरीदा अंजाम दे रहे हैं, उनको समाप्त करते हैं। मैं बड़े अदब और इहतराम के साथ मुख्तार यूसुफ सर से गुजारिश करता हूँ कि खुतबा सदारत पेश तो शहीदी गवर्नर फारूकी था, रिटायर हो चुके हैं, बहुत करीब। वो हमारा कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया स्कूल छुट्टी के बाद और उसमें तमाम बातें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 10वीं के बाद वो बताते थे। तो उस वक्त से मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि ये सब मालूमात तो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छी है और अपनी कौम को बहुत उनके अंदर मालूमात की कमी होती है, तो उनको भी ये सब मालूमात मिलना चाहिए। तो एक शौक पैदा हुआ और टीचर बनने के बाद रास्ते पर सामने हुआ और ये सब मालूमात इकट्ठा करके ये दिलचस्पी बात बता रहा हूँ। इंसान की जो दिलचस्पी होती है ना वो लोगों को, तो ये दिलचस्पी मेरे अंदर थी पहले से, मुख्तलिफ कोर्स की मालूमात जमा करना और मुख्तलिफ मुनाज़रों के बारे में मालूमात हासिल करके लोगों को बताना। ये सब वो जिस वक्त मैं टीचर बना तो उस वक्त मुझको बच्चों से साबका था, 10वीं पास करने के बाद बच्चे पूछते थे तो उनको जो मालूमात मेरे पास थी वो मालूमात जो बच्चों को दिया करता। फिर इंतजामिया ने मुझको नासिक भेजा कोर्स करने के लिए। वो कोर्स 1 महीने का था, वो करने के बाद फिर 1 साल का कोर्स मुंबई में किया जिसको काउंसिलिंग कोर्स कहते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर अपने कैसे कर देना चाहिए वो सब बताया गया। अभी तो सब बंद हो गए थे, अभी सब कोर्स नहीं। तो ये अपटीट्यूड टेस्ट जो होता है इससे बच्चों का तालीमी रुझान कि बच्चे आगे चलकर क्या करना चाहते हैं और दिलचस्पी का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कोर्स में जाने से पहले हमें अपनी दिलचस्पी को मालूम करना चाहिए। अगर दिलचस्पी नहीं है और हम बस यूं ही बगैर सोचे समझे किसी भी कोर्स में चले जाते तो हमको आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो टेस्ट लिया गया एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 2-3 मरहले में आपको बताता हूँ कि इसमें हम सरपरस्तों से भी सवाल करते हैं कि भाई आप क्या आपके वालिदैन आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। घर में बातचीत तो बच्चे के लिए मसला होता है
क्या आप ये काम कर लेते, ये कोर्स कर लेते, तो वो बच्चे के जहन में रहता है। तो बच्चे उसमें हमारे सवाल के आगे में जवाब देते हैं, बोलते हैं ये चाहते हैं हम ये डॉक्टर बने। फिर एक सवाल ये रहता है कि आप खुद क्या सोचते हैं, वालदेन की तो बात होगी, आप अपनी के लिए क्या करना चाहते हैं, तो बच्चे अपना जवाब। हम उनको 5 ऑप्शन देते हैं, मेडिकल, टेक्निकल, कॉमर्स, आर्ट, फाइनेंस, ये जितने भी कोर्स होते हैं 10वीं के बाद, ये सब 5 ग्रेड में। तो बच्चे उनको अपनी तरतीब से लिखते हैं, और एक बात, जो बच्चे ईमानदारी से लिखते हैं उनका रिजल्ट हमारे सामने है, और जो बच्चे यूं ही बस बेमन बुद्धि लिख देते हैं हम उनका सही रिजल्ट भी पता नहीं। और ये बात हमने बच्चों को ये कहा कि एकदम ईमानदारी से अपने अपनी दिलचस्पी के बारे में बच्चों ने लिखा। अब ये 2 हो गया, बच्चों ने लिखा उनकी दिलचस्पी के बारे में, प्रोफेसर अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, हमने जो दूसरा के हिसाब से करवाया वो इनडायरेक्ट होता है। ये सारे सवाल के बाद हम उसको उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा हाईएस्ट था, और उस हिसाब से हम एक मजबूत रिजल्ट तैयार करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो मजबूत रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है, और ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जिंदगी में। मैं जो भी 30-35 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लिया, सरपरस्त लेकर मैंने जो मालूमात थी उनको बच्चों को दिया, उनसे प्रोवाइड किया, और जो रिजल्ट था उनको दिया, जो लाइन थी मैंने बताया, अब इस लाइन में जाओ। अल्लाह का करम है, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई तालिब इल्म में कोई सरपरस्त ये नहीं बोला कि सर आप तो ये लाइन बताते बच्चे उसमें फेल हो गए, इसको ये लाइन डाला, ये अल्लाह का करम। इस लाइन में मैंने जिनका इंतज़ार किया कि उनकी लाइन का मुझे जो हुआ वो बराबर उस लाइन में जा रहे हैं, और उनको कामयाबी भी हो रही है। मैं समझता हूँ इनके लड़के का भी एप्टीट्यूड टेस्ट किया था, तो वो ये आगे टेक्निकल तरफ रुझान था, मैंने उनको बताया अच्छे से एक वो एक टेक्निकल में आगे बढ़ा माशाल्लाह। ये मतलब कहने का ये तो इंजन रिजल्ट बता रहा हूँ। कहने मतलब ये कि इसको आप एकदम लाइटली मत लो कि IIT चले। बहुत से बच्चों में देखा कि शायद उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं बच्चों। मैंने ये कहा था कि देखो अगर तुम गलत जवाब देखोगे, बेदिली लिखोगे, तो हम जो जवाब आएगा हम वही लिखेंगे ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दुख रहा है, पेट ही बता रहे, सब दर्द बता रहे, डॉक्टर का दवा देगा, सब दर्द की दवा। अब आपने अगर सही ढंग से ईमानदारी से ये टेस्ट दिया है तो आप लोग रिजल्ट भी एकदम 100% सही है। और अगर आपने लिखते होते तो बच्चे तो लेट है, अब लेट आए तो जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, सब बच्चे जा रहे हैं, जल्दी से कहीं पिकअप कर दे, पिक कर दिए, क्रॉस कर दिए, जो करना हो ये तरीका नहीं। हम उसमें आप भी कोई हेल्प नहीं कर सकते, फिर जैसा है वैसा आपको रिजल्ट हम बताएं। अभी 10वीं तो हमारे अपने मालेगांव में हजारों बच्चों ने कामयाब किया। तमाम अखबार में हमने ऐलान किया, सोशल मीडिया पर हमने इसके भरपूर इसके लिए इश्तिहार वगैरह देकर सबको हमने बताया। हमारे स्कूल के जो ग्रुप थे 10वीं के ग्रुप, उसमें हमने डालने की तमाम तलबा को या कहा। लेकिन जिस वक्त हम टेस्ट लेने के लिए बैठे तो हमारे पास से तो 40 बच्चों ने फॉर्म किया, और 40 बच्चों में जब टेस्ट के वक्त फिर हमने उनको बुलाया तो उसमें से 35 बच्चे आए। तो ये हमारा हाल है। अगर ये टेस्ट का ऐलान हम नदी के उस पार करते ना, जब मराठी स्कूल में करते तो 100% रिजल्ट हमको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हमको लोग मिलते थे।
और ये टेस्ट जो है इसके लिए बड़े शहरों में मुंबई पुणे वाराणसी हज़ारों रुपया खर्च करना फ्री में कोई देता नहीं। यहाँ हमने जो 50 रुपया फीस रखी वो भी इसलिए कि इसके अंदर जो आप रहना रहते हैं वो पूरा करने के लिए, और हम सब तो फ्री में काम कर रहे हैं। मकसद वही है कि आपको हम कुछ दे सकें, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ काम हम आपके लिए कर सकते हो, जो भी आप फायदा उठा सकते हो वो फायदा उठा लीजिए। ये मकसद हमारा इस प्रोग्राम के कर बहरहाल अभी इस प्रोग्राम से पहले कुछ सरपरस्त आए उनको अपने रिजल्ट बच्चों का देख वो हिसाब से आप लोग पता कर लें घर पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी जो बच्चे हुए हैं और उनके सरपरस्त से यहाँ पर आए हम उनको प्रोग्राम खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह हमारे कोचिंग भाषा है हम सब मिलकर करेंगे, आपको उसका रिजल्ट बताएंगे। लेकिन जो बच्चे अगर सही तरह से जवाब दिए होंगे वो अगर उनको रिजल्ट मिलेगा तो वो उसके हिसाब से एडमिशन ले लेना लाएंगे हिसाब से इंशाअल्लाह उसमें आपको अनुमति मिलेगी। सारी बातें आप लोग इस बात की अहमियत को आप समझ रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब आपने इस एप्टीट्यूड टेस्ट की अहमियत को समझा। मालेगांव शहर में इतने ढेर सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ आप लोगों ने बच्चों को अपने कार्यक्रम में उनके लिए आपसे टेस्ट के लिए चीज़ वगैरह हुई उसकी अहमियत को समझना बच्चों को देना। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने बच्चों की इतना बेकार है। दोनों दिन बात की है कि मालेगांव में तमाम वालदैन बेकार हैं ताकि हमारी जो मामला है उसकी रखवाली तक हो और हम दूसरे कौमों के साथ आगे बढ़ें। मैं इसमें क्या अपनी बात बहुत शुक्रिया मुख्तार यूसुफ सर ने बहुत ही इख्तिसार से अपनी बात यहाँ पर पेश की और इस अंदाज से उन्होंने अपनी टेस्ट की बात यहाँ पर रखी है। वाकई में हमने भी बहुत अच्छा सोचा था कि एक बड़ी तादाद जो है इससे फ़ायदा उठाएगी, लेकिन चूँकि ठीक है वो हमारे शहर का जो एक माहौल बना हुआ है, रुझान बना हुआ है कि लोग जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं सके। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को देखने के बाद सर कई एक फोन मुझे आए एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद कि हमें भी टेस्ट देना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी तादाद में जो है हम इसके बाद जो है वो इसका इनकार करें। बहरहाल जब भी ज़रूरत पेश आएगी शहरियान को, तालिबान इल्मों को, हम ज़रूर उनके लिए हाजिर रहेंगे। यहाँ पर इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही था कि जो बेदारी का माहौल है, तालीम का जो माहौल है उसे हम कायम रखें और जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था उसका नतीजा भी वो आप लोगों को मिले, तो वो नतीजा भी अभी हम इस प्रोग्राम के बाद देंगे। आइए इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर जो एक ये रस्म होती है मैं वो अदा करने के लिए इजाज़त दीजिए सर को मैं करता हूँ कि तो इंशाअल्लाह आधे मिनट में सिर्फ एक सर ने जो बात बताई है और एक और बात उनके बच्चों को सुनाई नहीं देता था तो बहुत परेशान थे। इसके लिए मैं कहा कि ऐसा करूँ के लिए दरअसल अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो मशवरा हुआ कि सर से रब्ता करते हैं, काउंसिलर है, उन्होंने उसका टेस्ट लिया और बताया कि सर ये जो है टेक्निकल फील्ड का लड़का है, इसको उस तरफ ही डालिए। तो रब्ता किया गया कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से उसने एडमिशन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जो है देखा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रिक का काम कर देता है, घर से कि वो बह रहे मशीन लगाओ तो उसको सुनाई देता है। इसके बावजूद उस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ, काउंसिलिंग काम आई। मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान किया था, कभी बोलता था अबू मैं टीचर बनूंगा, थोड़े दिन बाद आता था नहीं अबू ITI का कोर्स बहुत अच्छा चलो जो बहुत पैसा मिलता है। फिर थोड़े दिन बाद और वो कंप्यूटर का मुझे वो बहुत अच्छा है, उन्होंने एक ग्रुप सर से रब्ता करते हैं, उनके पास थे कि क्या ऐसे प्रोग्राम नहीं किए थे क्योंकि हम लोगों का मामला था अच्छा क्लोज यानी मामला था, तो बोले सर तुम उसको घर ले आओ।
उसको घर पे बैठा के टेस्ट किया, और टेस्ट लेने के बाद उन्होंने बताया कि सर ये इसकी फील्ड ऐसा है कि तुम अगर इसको आर्किटेक्ट में डालोगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 दिन पहले उसका 5 साल का कोर्स मुकम्मल हुआ, 80% से उसका सर्टिफिकेट आ गया। तो उसका इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया कि अबू बोले ये तो 5 साल का अभी बिहार पूरा एमआर करना चाहता हूँ। एमआर के लिए बोले वो इटली है, फ्रांस है, इधर उधर की यूनिवर्सिटियाँ जो है वो स्कॉलरशिप की बेस पे खुद बुलाना चाहती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी शहरी सतह पर तुम तजुर्बा पहले थोड़ा सा हासिल करो, इसके बाद बाहर आपके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। कहने का मतलब ये कि इंशाल्लाह ये जो आप किए ना, ये रायगा नहीं जाएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। हम लोगों का जैसे टारगेट था, रिजवान सर बार बार बोल रहे हैं सर हम लोग को मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर 10 भी आते तो हम लोगों ने तय किया था कि हम वायरल प्रोग्राम भी करेंगे और एक्टिव टेस्ट भी लेंगे। एक बच्चा भी आता तो पूरी टीम ऐसे ही लगी रहती है। अलहमदिल्ला 35-36 लोग आए और आज तो अभी 50 लोग तकरीबन इसमें हाजिर हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का फोरम के सदर डॉक्टर मंजूर हसन नकवी साहब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा से दुआ भी करता हूँ कि आपको आपके मिशन में अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। बाद अगर मैं हमारे फोरम के जिम्मेदारान जब प्रोग्राम होता है तो अगर डॉक्टर साहब नहीं रहते तो वो बाकायदा हमको बोल देते हैं कि सिद्दीकी सर आखिर में ना खड़े होकर इनका भी शुक्रिया अदा कर देना, एक रस्म ही से। लेकिन वो जरूरी हो जाता है कि ये एक प्रोग्राम तरतीब देने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते भर से प्लानिंग करते हैं। मैडम जो है हम लोगों ने अभी उनको इससे पहले सिर्फ को कहा था कि लड़कियों के कोर्सेज कौन कौन सी लड़कियां कोर्स करते हैं वही बताइए, लेकिन अभी पहली दफा उनको हमने कहा कि नहीं आप 10वीं के बाद कभी तो पिछला 4-5 रोज से स्टडी कर रहे थे। तो हम दूसरा मैडम का भी इससे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ सर, एक और सेशन रह गया जो वक्त की किल्लत की वजह से हम लोगों ने किया, डॉक्यूमेंटेशन। आरिफ सर के पास एक अहम टॉपिक ये भी था कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, आपके नामों में जो फर्क होता है उसको कैसे दूर करना, ये सब भी था। इंशाल्लाह वक्त रहेगा तो हम वो सेशन भी लेंगे और आपको तफसील बताएंगे, आपको फ़ोन के जरिए इत्तला दे देंगे। तो यहाँ पे मैं मुख्तार सर का, आरिफ सर का, रब्बानी सर का, फलाही सर का, नदीम सर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता रखते हैं, सबके शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ। अब आपको सिर्फ 15 मिनट रुकना है। 15 मिनट इसलिए कि काउंसलिंग जो होगी सर एक एक को इंफरादी तौर से बुलाएंगे और आपकी फील्ड बताएंगे आपको, है ना। तो थोड़ी देर के लिए ही एक के बाद एक हम आपके रिजल्ट के साथ आपको बुलाते हैं, आप मुलाकात कीजिए और जो है अपना जो है टेस्ट लेकर के उसका रिजल्ट लेकर के घर जाइए, ठीक है। एजाज सर ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कुछ मौजूद मेहमान तशरीफ ले आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ बात ये करने वाले हैं, आ गए तो इंशाल्लाह वो बात कर लेंगे। शुक्रिया अदा किया एजाज सिद्दीकी सर ने और हमारे यहाँ मंसूरा कैंपस से तो मैं सर आपकी इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सामने के कमरे में चले जाएँ ताकि अगर जो बच्चे आपसे अंदर चाहे तो वो ये बच्चे आते जाएंगे। और यहाँ पर डॉक्टर दिलावर सर भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ आगे बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।